चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट है आपकी रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी। क्लियर? अभी आपने देखा, अगर आपको वी ए बी लिखना था तो आपने लिखा, पहले बी वाली क्वांटिटी लिखी, आपने लिखा वी बी माइनस वी ए। क्लियर? तो वी ए बी लिखना है तो हम पहले बी लिखते हैं, बाद में ए लिखते हैं। इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ, इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ, माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा प्लस वी ए माइनस वी बी, दैट इज वी ए बी। इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं? इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं वी बी ए। क्लियर? तो वी ए बी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी बी ए। ये क्वांटिटी जब इधर जाएगी तो हम लिख सकते हैं वी ए बी प्लस वी बी ए इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? आप पहले ए पॉइंट से लेके आप बी पॉइंट पे चले गए, फिर बी पॉइंट से लेके वापस आप ए पॉइंट पर आ गए, तो आपने एक क्लोज्ड लूप में ट्रैवल करा। क्लोज्ड लूप में ट्रैवल करने के बाद सम ऑफ वोल्टेजेस क्या होते हैं? 0। किरचॉफ्स लॉ। क्लियर? तो केवीएल भी यहीं से डिराइव हुआ है। क्लियर? चलिए, हमको पता है जो हमारे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। क्लियर? क्लोज लूप में ट्रैवल कर रहा हूँ तो पोटेंशियल कितना आएगा? 0। तो अगर मैंने क्लोज्ड लूप में ट्रैवल कर लिया तो पोटेंशियल कितना मिला? यहाँ पे 0। यहाँ पर अब मैं आपकी स्टोक्स थ्योरम यूज़ करना चाह रहा हूँ। ए डॉट डी एल को आप लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए। तो 0 इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, आई एम सॉरी, इट्स ई। तो ई डॉट डी एल को लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सरफेस इंटीग्रल में, तो 0 इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ई। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सबसे पहले इस इक्वेशन का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। डेल क्रॉस ई, क्रॉस का मतलब होता है कर्ल, कर्ल का मतलब होता है रोटेट होना। डेल क्रॉस ई 0 आ रहा है, इसका मतलब ई जो है वो रोटेशनल फील्ड नहीं है, ई रोटेट नहीं कर रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं इस पॉइंट पर या तो इस पाथ से भी जाऊं या तो इस पाथ से भी जाऊं, या इस पाथ से भी जाऊं या इस पाथ से भी जाऊं, क्लोज लूप में कैसा भी ट्रेवल कर जाऊं, वोल्टेजेस कैसा आएगा? 0। इसका मतलब है कि जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है कि आप ए से लेके बी तक जाने के लिए कौन सा पाथ ट्रैवर्स कर रहे हो, या बी से लेके ए तक आने के लिए आप कौन सा पाथ ट्रैवर्स कर रहे हो। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला, ई आपकी इरोटेशनल है, ई रोटेट नहीं हो रही है। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होती है? कंजर्वेटिव होती है। क्लियर? चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ई और वी में अब हमको रिलेशनशिप देखनी है, तो एक हमारे पास में फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। अगर ई ये है तो इसका डिफरेंशियल कैसा रहा होगा? माइनस ई डॉट डी एल डी वी। क्लियर? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और डी एल भी वेक्टर है, ये दोनों कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डी वी को लिख सकते हैं माइनस ई हो जाएगा आपका ई एक्स ए कैप एक्स प्लस ई वाई ए कैप वाई प्लस ई जेड ए कैप जेड। क्लियर? डी एल हो जाएगा आपका डी एक्स ए कैप एक्स प्लस डी वाई ए कैप वाई प्लस डी जेड ए कैप जेड। ए कैप एक्स डॉट ए कैप एक्स कितना होता है? 1। ए कैप वाई डॉट ए कैप वाई होता है 1, और ए कैप जेड डॉट ए कैप जेड होता है 1। क्लियर? तो हम डी वी लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई प्लस ई जेड इंटू डी जेड। क्लियर? डी वी लिखने का एक और तरीका है, डी वी को आप इससे भी एनालिसिस कर सकते हैं। कैलकुलस में अगर मुझे डी वी लिखना है तो डी वी लिखने का तरीका हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई इंटू डी वाई प्लस डी वी बाई डी जेड इंटू डी जेड। क्लियर? ये हम पहले भी देख चुके हैं डेरिवेशंस में।
अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो dx और dx तो सेम है, पर आप देखें ex की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ex इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स। सिमिलरली ey हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी वाई और ez हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी जेड। यहाँ से हम एक चीज़ प्रूव कर सकते हैं, e इज़ नथिंग, e इज इक्वल्स टू माइनस डेल v। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास में पोटेंशियल है, आपने पोटेंशियल का ग्रेडियंट ले लिया है तो आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रैवल करती है। क्लियर? थैंक यू।